एपिसोड 39 एक बहुत हैवी और इंटेंस एपिसोड था, जहां सिर्फ कोर्ट ही नहीं बल्कि दिल और जहनों की जंग भी चल रही है। एपिसोड की शुरुआत होती है सावाल के स्ट्रॉन्ग डायलॉग से और सावाल कहता है कि मैं अपने लिए हर गंदी बात बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन पिया के नाम पे एक भी इल्जाम बर्दाश्त नहीं। यहीं से क्लियर हो जाता है कि सावाल अब सिर्फ केस नहीं, पिया की इज्जत और हिफाजत की लड़ाई लड़ रहा है। कोर्ट के अंदर असली गेम स्टार्ट होती है और पिया के लायर ने एसएचओ बाबर की पूरी हिस्ट्री खोलकर रख दी, इसके तबादले, इस पे करप्शन के केसेस और कैसे असलम को जूते केस में फंसाया गया, सब कुछ रिकॉर्ड के साथ कोर्ट के सामने आ जाता है। इस सीन में पहली दफा सेठ दाऊद का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिलता हुआ नजर आता है। अगर आपको लग रहा है कि आज वाली कोर्ट हेयरिंग ने केस का रुख थोड़ा सा बदल दिया है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो और भी शॉकिंग है। कोर्ट के बाहर भी माहौल गर्म है। स्टूडेंट्स, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और मीडिया सब पिया के सपोर्ट में खड़े हैं। ये वो पॉइंट है जहां पिया अकेली नहीं रहती, सिस्टम के अगेंस्ट आवाज बन जाती है। दूसरी तरफ अलियार का ट्रैक और ज्यादा कंफ्यूजिंग होता जा रहा है। अलियार के दिमाग में पहली दफा अपने बाप के लिए सवालात पैदा होते हैं और माँ सीधा कह देती है, तुम एक पराई लड़की के लिए अपने बाप पे शक कर रहे हो। यहीं से अलियार का करैक्टर अंदर से टूटता हुआ नजर आता है। एपिसोड का सबसे डेंजरस सीन कोर्ट के बाहर होता है, जब सावाल और सेठ दाऊद आमने सामने आ जाते हैं। सेठ दाऊद अपनी पुरानी धमकियों पे आ जाता है, लेकिन इस दफा सावाल बिल्कुल नहीं झुकता। सावाल की लाइन क्लियर है, इस लड़की को कुछ हुआ तो तेरा सिखाया पलाया सब भूल जाऊंगा। ये सिर्फ वार्निंग नहीं, ये जंग का ऐलान है। एपिसोड के एंड तक एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, केस अब सिर्फ असलम या सिर्फ पिया का नहीं रहा, अब असल लड़ाई सेठ दाऊद और सच के दरमियान है। और सबसे बड़ी बात, अब सेठ दाऊद को कोर्ट आना ही होगा, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। अगर आपको लगता है कि इस एपिसोड के बाद सेठ दाऊद के लिए मुश्किल बढ़ चुकी है, तो कमेंट में अपनी ओपिनियन लिखो। और हाँ, एपिसोड 40 की प्रिडिक्शन और नेक्स्ट बिग ट्विस्ट मिस ना करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी।